तो गाइस आज मैं आई हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पर रोज इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। मतलब हज़ारों में लोग डेली आते हैं यहाँ पर दर्शन के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नीम करौली बाबा की, जो कि कैंची धाम में है, नैनीताल में। ये पड़ता है अल्मोड़ा और हल्द्वानी के रास्ते में, बीच में पड़ता है। कई बार हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग आएंगे यहाँ पर, लेकिन ये होता है कि जब हम कहीं को भी जाते हैं तो डायरेक्ट बस में जाते हैं, तो यहाँ पर रुकना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है नीम करौली बाबा के मंदिर में। आज हमारे पास मौका था क्योंकि हम सुबह सुबह घर से निकल गए थे, और दूसरी चीज़ है कि हम घर से अपनी गाड़ी में आए थे। भैया लोगों के साथ आई थी मैं आज। सब लोग आ रहे थे क्योंकि शादी का टाइम था, उस टाइम पे सब लोग घर आए थे। तो आज हम वापस आ रहे थे दिल्ली को, तो इसीलिए हमने सोचा क्यों ना आज कैंची धाम में बाबा के दर्शन करके जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारी बाहर से दुकानें लगी हैं। सुबह 10 बजे हम लोग घर से निकले थे, तो हम यहाँ पर पहुँचे थे 2 ढाई से 3 घंटे के अराउंड पहुँचे थे। तो हम लोग वहाँ गए, सबसे पहले गाड़ी पार्क करने के बाद फिर हम गए सीधे प्रसाद लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना बाबा को प्रसाद चढ़ाया जाता है लड्डू के रूप में, जो कि बेसन के लड्डू रहते हैं। और यहाँ जब हमने प्रसाद लिया था तो वहाँ पर उन्होंने जो नारियल संतरे होते हैं ना, माल्टे, तो वो पहाड़ी होते हैं, तो उन्होंने उसके साथ वो भी दिए थे। तो हम वो प्रसाद लेके मंदिर में गए थे, क्योंकि बाहर से बहुत सुंदर लगता है। नदी के किनारे पर है ये। यहाँ पर डेली हजारों लोग आते हैं, जिसके मैंने आपको बताया, और आपने यहाँ के बारे में सुना भी होगा। बहुत सारे लोग आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेटर भी आते हैं यहाँ पर। सुबह से ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है। अभी हम आए थे, इतना लेट आए थे, फिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई थी। प्रसाद लेते ही हम लोग निकल गए थे मंदिर की तरफ, जो कि गेट से नीचे को है, नदी के उस तरफ है, जो कि बीच में पुल बनाया गया है इसके। और यहाँ पर ना बंदरों से बचने के लिए बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि बंदर ना हाथ में जो कुछ भी देखते हैं सारा छीन के ले जाते हैं। तो थोड़ा डर भी लगता है। काटते नहीं है, बट उनको जो सामान होता है ना, वो खाने के लिए चाहिए होता है, बस वही लेते हैं वो। और फिर हमने बाहर से जूते चप्पल उतारे और फिर हम लोग अंदर गए, और अंदर जाके देखा, हमें इतना मतलब शॉक हो गए थे हम लोग। हमें फर्स्ट टाइम देखा था हमने ऐसा, तो हमें लगा कि ये सच में ही यही बाबा की जो मूर्ति थी ना, वो रियल लग रही थी। जिस किसी ने भी वो मूर्ति देखी है कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस ने देखी है वो। हम प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि अलाउड नहीं था, तो हमने भी सोचा क्यों ना रहने देते, हम दर्शन के लिए आए हैं, तो बस थोड़ा सा ही हम एक क्लिप ले पाए थे। तो वहाँ पर जो मूर्ति है ना, वो एकदम रियल है। मतलब एकदम से देख के आपको लगेगा नहीं कि वो मूर्ति है, वो ऐसा लगता है कि रियल में बाबा ही है वहाँ पर। तो इतना रियल है, और बहुत अच्छा लगा हमें वहाँ पे देख के। बहुत सारे संतों की वहाँ पे हमने फ़ोटोज़ देखी थी, उनके बारे में पढ़ा था, जो कि हमने बहुत टाइम से मैं इनके बारे में सुनते हुए आ रही थी। तो जब मैंने देखा ना, मैं सच में ही समझ गई थी कि हाँ, लोग यहाँ इतना क्यों आते हैं, मतलब क्यों मानते हैं बाबा को इतना। और वहाँ से जब हम बाहर निकले ना, तो प्रसाद मिल रहा था चने का। यहाँ पर जो प्रसाद मिलता है ना, वो चने का प्रसाद मिलता है, जो कि डेली हर किसी को मिलता है बाहर निकलते हुए। और हम लोगों ने मंदिर के बाहर से फोटोज भी क्लिक की बहुत सारी। तो हमने सोचा क्यों ना, आए हैं तो फोटो क्लिक किए बिना तो जाएंगे नहीं, तो इसीलिए हम लोग अच्छी जगह देख रहे थे। वैसे तो सारी जगह से अच्छा ही आ रहा था, बट व्यू है ना, जो नदी का व्यू भी और मंदिर का व्यू भी एक साथ आए, तो हम वैसी जगह देख रहे थे। तो फिर हमने पुल के उस साइड गए हम। बाकी सब तो सही था, लेकिन बंदरों की वजह से ना थोड़ा हमें डर लग रहा था, क्योंकि बंदर ना हाथ में जो कुछ भी देख रहे थे ना, छीन के ले जा रहे थे, क्योंकि वो ना खाने के लिए हर चीजें उठा ले जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा डर लग रहा था। और आपने ये चीज देखी होगी, हर मंदिर में बंदर तो रहते ही हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ रहती है ना, लोग इतना कुछ लेके आते हैं, तो बंदर का रहना तो मतलब बनता है। और सुबह सुबह वहाँ पर इतनी प्यारी धूप आई थी, हम लोगों ने देखा पूरा व्यू अच्छे से। और फिर हम लोग निकल गए थे वापस, गाड़ी में चले गए थे। और फिर हम लोग ना घर से आज सामान पैक करके लाए थे खाने का। भैया लोग लेके आए थे, मुझे तो लेट हो रहा था, क्योंकि मैंने मम्मी को बोला था कि भैया लोग लेके आ रहे हैं। उन्होंने पहले ही बोला था कि खाने का जो हमारा नाश्ता रहेगा वो हम घर से पूड़ी आलू पैक करके लाएंगे, और फिर उसके बाद हम आराम से बैठ के खाएंगे कहीं पे।
और यहाँ पर गाड़ी पार्क करने का भी है, नीचे पार्किंग बनी हुई है जिसको आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ना रोड पे अगर ना ही करो तो अच्छा है गाड़ी पार्क, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। इस रूट पे ना सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है यहाँ इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत लोग आते हैं और रास्ते में गाड़ी लगा के चले जाते हैं। इधर उधर जाने वालों को बहुत दिक्कत होती है, 2-3 घंटे का जाम भी हो जाता है। बहुत बार हम लोगों ने ये चीज़ें फेस की है। और फिर हम लोग यहाँ पर खाना खाने लग गए थे, जो घर से लेके आए थे, पूड़ी आलू। और उसके बाद खाना खाने के बाद हम लोग चले गए थे नैनीताल को। और हाँ, नेक्स्ट डे हम नैनीताल ही रहने वाले हैं, वहीं घूमेंगे। तो आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो नैनीताल की आएगी, मैं आपको बता दूं। और कैसी लगी आपको ये वीडियो? आप यहाँ गए हैं क्रीम करौली बाबा के यहाँ मंदिर में कैंची धाम, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय नीम करौली बाबा की।